जब ये बात बताए, कौन? राजा परीक्षित ने कहा महाराज आप बता रहे हैं कैसा भी कोई कर्म करता है उसमें पाप तो बन ही जाता है। जैसे कहा तो बताऊं, कोई नौकरी करता है तो नौकरी में झूठ बोलेगा पक्का है। कोई किसानी कर रहा है, खेत का काम करता है, और धान की फसल है और धान में रोग लग गए तो दवा डालेगा कि नहीं डालेगा? आज जब दवा डाला तो जो जानवर उसके मर जाएंगे तो पाप लगेगा कि नहीं, भोगना पड़ेगा कि नहीं, नरक में जाना पड़ेगा। कहा महाराज करूं क्या? कोई बिजनेस कर रहा है, जब बिजनेस करेगा तो 10 रुपए का सामान 12 रुपए 15 रुपए में नहीं बेचेगा तो खाक कमाएगा, तो झूठ तो बोलबा ही करेगा, जाना पड़ेगा ना। क्या करें महाराज? कहा एक कथा सुन लो। कहा महाराज बताएं? तो कहा कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक कान कुब्जी ब्राह्मण था, और अभी तक आप लोग इतने सुनते थे कि वो बेश्या से शादी किया, नारायण जपा ठीक हो गया ना। नामना नष्ट सदाचारो, ये सदाचारी था, माता पिता का भक्त था। कौन? अजामिल, कान कुब्जी ब्राह्मण। और त्रिकाल संध्या करता था, गायत्री जपता था, सूर्य अर्घ देता था, विनियोग करता था, माता पिता के चरणों में सुबह शाम प्रणाम करता था। उसका विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी। परिणाम क्या हुआ कि एक दिन ये चला गया जंगल में समिधा लाने के लिए। जब समिधा लाने के लिए गया, पुष्प लाने के लिए गया, तो वहां पर देखा कि एक पुरुष एक अर्धनग्न स्त्री के साथ मस्ती कर रहा है, नाच रहा है, मस्ती कर रहे हैं दोनों। और एक पंडित जी काम कुब्जी ब्राह्मण देवता समझ नहीं पाए, कथा नहीं सुने। ध्यान देना जरा, यहाँ पे भी ध्यान देना। ये सदाचारी थे लेकिन कथा नहीं सुनते, तो पूजा ही पाठ में मस्त रात दिन मलवई घुमाते रहे, कथा सुनबे नहीं करें। गए जंगल में, और जब उस बेश्या को एक पुरुष के साथ अर्धनग्न अवस्था में देखे तो काम इनके आंख के रास्ते से अंदर प्रवेश कर गया। किसको? कान कुब्जी ब्राह्मण ये अजामिल को। हम कैसे कह दिए कि कथा नहीं सुनते थे? ये कथा सुनते तो फंसते न बच जाते, ये बच्चे नहीं फंस गए। क्यों? कथा बचाती नहीं इनको। कैसे? अगर कथा सुनते तो इनको ये याद आ जाता कि जऊ चाहिए अरे आपन कल्याणा असुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना। तो क्या करना है? कहा सो पर नारी लीलार गोसाई और तजऊ चौथी के चंद्र की नाई। लेकिन अजामिल महाराज तो कथा सुनवाई नहीं करते थे, पूजा ही पाठ में मस्त रहते थे। परिणाम क्या हुआ? उस बेश्या को देख करके इनको इतना प्रभावित हुए कि जो उसके साथ आदमी था उसको डांट के भगाए, और बेश्या के साथ खुद ही नाचने लगे। जो लकड़ी लिए थे, पुष्प लिए थे पूजा के लिए, सब वहीं धरा का धरा ही रह गया। परिणाम बिगड़ गया इनका। क्या हुआ? अब धीरे धीरे उस बेश्या के साथ में रहने लगे। रहते रहते उससे 9 पुत्र पैदा हुए। अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिए, माता पिता को भूल गए। सोचो, इसलिए कहता हूं भैया कथा सुनो, कथा सुनो। आजकल जान रहे हो वृद्धाश्रम एक कमाई का धंधा बन गया है। ऐसे ऐसे नालायक पैदा हो रहे हैं कि अपने माता पिता को ले जाकर के वृद्धाश्रम में पहुंचा दे रहे हैं। हमारा पोजीशन फाल हो जाएगा। क्यों? हम इतना पढ़ के इतने बड़े पद पे पहुंच चुके हैं कि माता हमारी पिता हमारे बहुत गांव के हैं, ये आएंगे तो हमारा बदनामी हो जाएगा। बढ़ाओ इनको, हटाओ यहाँ से। भूल गए किसने पढ़ा करके हमको वहां बैठाया है। आज जो योग्यता बनी है, माता पिता अपना पेट काट करके कितनी मेहनत करके पढ़ा करके योग्य बनाया, और जब योग्य बने तब योग्य पत्नी मिली, और उस पत्नी और योग्यता के चक्कर में माता पिता को भूल गए। परिणाम ये हुआ कि ले जाकर के उनको वृद्धाश्रम में डाल दिए। कीड़ा पड़ने पर भी प्रायश्चित नहीं हो पाएगा जो ऐसी गलती करते अपने माता पिता के साथ। इसने किया क्या? माता को भूल गया, पिता को भूल गया, पत्नी को भूल गया, वेश्या के साथ में रहने लगा। 9 पुत्र पैदा हुए।
10वीं बार जब वो वेश्या गर्भवती हुई तो कुछ महात्मा जा रहे थे। उन महात्माओं को देख करके वेश्या के मन में आया कि मैं तो अपना जीवन बर्बाद कर ही दी, और ये ब्राह्मण का बालक था, लेकिन ये भी हमारे चक्कर में पड़ करके अपने पूरे ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है। वो हाथ जोड़ करके अजामिल की पत्नी उन महात्माओं के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। कहा महाराज मैं निवेदन करना चाहती हूँ। बाबा लोग कहे बताओ। कहा मेरे यहाँ भोजन कर लेते बड़ी कृपा हो जाती। बाबाओं ने कहा चलो भोजन तो करने ही गए। और भोजन किए, जब भोजन किए तब तक अजामिल आ गया। जो भटक जाता है ना तो भटक जाता है। अजामिल आया, अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा किया। कहा बाबाओं को बुला लिए घर पे, इन्हीं का तो लूट के लाता हूँ मैं सब। पत्नी ने कहा कि अब चुप रहिए, बुलाई हूं मैं महात्मा, इनको भोजन कराऊंगी। चुप हुआ। तब तक भर में महात्माओं ने कहा कि देवी जी जानती हो हम लोग जब भोजन करते हैं तो दक्षिणा लेते हैं। अब अजामिल का पारा सनकना शुरू किया कि देखो, कहा मैं रोकता था ना इन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए घर में, अब दक्षिणा मांग रहे हैं। तो धीरे से अजामिल ने कहा बाबा हमको आप जाने नहीं क्या किसके घर में आए हो। कहा क्या। कहा मेरा ही नाम अजामिल है। कहा चाहे अजामिल हो, चाहे मझले मील हो, चाहे राइस मिल हो, बेटा बिना दक्षिणा के जाएंगे नहीं हम लोग। पत्नी के अंदर धार्मिकता जगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो रही। महाराज इनको बोलने दीजिए, जो भी दक्षिणा होगा मैं दूंगी। आप बताएं। जब बाबा लोग भोजन किए, महात्मा लोग हाथ धोए, तो हाथ जोड़ करके पत्नी खड़ी रही। कहा महाराज आदेश करिए दक्षिणा क्या दे दूं। तो महात्माओं ने कहा कि देवी जी तुम गर्भवती हो। कहा ठीक करे महाराज मैं गर्भवती हूँ। कहा तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र पैदा होगा। अच्छा महाराज। कहा दक्षिणा में ये दे दो जो मैं कहूँ वही अपने बेटे का नाम रख देना। अब तो बेचारी प्रसन्न हो गई। कहा महाराज बताइए क्या नाम रखना है। कहा जब पुत्र पैदा हो जाए तो उसका नाम दक्षिणा के रूप में मेरे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। बस ए संत करते हैं। इसलिए कहा सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो, और सबसे बड़ा सुख क्या होता है जानते हो। गरीबी दुख का कारण नहीं है। क्या है। दरिद्रता। अरे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और सबसे बड़ा सुख, पैसा ज्यादा हो जाए सुखी है क्या। कहा ना। बड़े पद पर पहुंच गया सुखी है क्या। कहा ना। सबसे बड़ा सुख क्या है। दुख आपने जाना। दुख क्या है। नहीं दरिद्र सम अरे दुख जग माही। और सुख। कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। हे संत मिलन सम सुख जग नाही। लेकिन संत को पहचानना तो बड़ा कठिन है। जान ही नहीं पाओगे संत कौन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ये 88 वर्ष का हो गया परीक्षित, और इधर पुत्र की प्राप्ति हुई, उसकी पत्नी अजामिल की पत्नी ने उन महात्माओं को दक्षिणा के रूप में जो मानी थी वो बात मान गई। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उस लड़के का नाम रख दिया नारायण। और चिंतन करती थी माताएं, ध्यान दे लें, अगर इस बात पर ध्यान दे लें बड़ा बढ़िया काम हो जाए। जैसा चिंतन आजकल बच्चे नालायक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कारण क्या है जानते हो। उसका एक मेन कारण बताऊं। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और जो ज्यादा चिंतन करेगी, जो ज्यादा मनन करेगी, उसका प्रभाव उसके गर्भ पे आ जाता है, बच्चा वैसे हो जाता है। आप क्या है फैशन, घर में फिल्मी कलाकारों के फोटो लगा लगा के रखे। हम तो आश्चर्य पड़ जाते हैं, भगवान ऐसी वैसी लोग ऐसी बुद्धिहीन लोग पड़े हुए हैं संसार में। सोचो फिल्म जब प्रारंभ होती है तो उसमें पहले लिखा जाता है कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। तो बताओ शुरुआत में लिख दिया गया कि पिक्चर चलने के पहले उस पर लिख के आ जाता है कि सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, इसको सही मत मानिएगा। और तब वो 3 घंटा किया लगाए बैठे। अब क्या होगा, अब क्या होगा। कंप्यूटर सब दिखा रहा है, एक आदमी मार रहा है, 50 लोगों को फेंक दे रहा है, गाड़ियां उठा के फेंक दे रहा है, और तब वो बैठे देख रहे हैं। क्या बढ़िया पिक्चर है ये, दक्षिण भारतीय पिक्चर है, ये भोजपुरी पिक्चर है। अब हम लोग चिल्ला के कहते भैया ये सही है, ये सही है, कहेंगे नहीं ये गलत है। जो अपने आप से कह रहा है कि ये गलत बोल रहा हूं उसको सही माने बैठे हैं, और जो कह रहा है मैं सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, उसको गलत माने बैठे। विडंबना है कि नहीं विडंबना। ऐसे जवन बानी
परी लरिकाई ऊना छुटई बुढ़ाई दाई। लड़का पैदा हुआ, दूध पिलाए बोतल से। माँ का दूध पीना चाहिए तो बोतल का दूध पिला रहे। और जब बड़ा हुआ तो बोतल का दूध पीने की आदत ही बनी हुई उसकी। जब बड़ा होगा तो बोतल खरीद के पिएगा वो। अब परेशान, अरे क्या बताएं महाराज, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, नालायक निकल गया। ध्यान देना, शुरू में पिया बोतल से, जवानी में पिएगा बोतल से, और मरते समय में बोतल ही से मरबो करेंगे। ग्लूकोज का बोतल टंगा रहा, टक टक टक, जय श्री राम, गए हो, बंद हो गया। इसलिए कथा सुनना आवश्यक होता है, इसलिए कथा जरूरी होती है। जाकर देखो, नारायण का चिंतन करती थी कौन? वो अजामिल की धर्मपत्नी, क्योंकि महात्माओं ने बताया था कि पुत्र की प्राप्ति होगी, नारायण नाम रखना। वो बार बार महात्माओं का चिंतन करती थी, बार बार महात्माओं की बात याद करती थी। और जब नारायण बच्चा पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ, बड़ा सुंदर पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान का चिंतन करती रहती थी ना। बड़ा सुंदर, इतना सुंदर हुआ कि वो अजामिल भी समस्त परिवार से ज्यादा नारायण को मानता था। जब देखो, ए बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ, नारायण को बुला के खाता था, नारायण को बुला करके पानी पीता था, जो भी काम करे नारायण को ही बुलाता था। 88 वर्ष की अवस्था हो गई और तब समय आया, उनका जाने का टिकट बन गया। यमराज के दूत जब आए, यमराज के दूत जब पहुंचे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े भयानक शरीर को जब देखा तो अजामिल कांप गया। अजामिल इतना कांपा, इतना कांपा, कांप करके चिल्लाया अपने बचने के लिए, बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण आ जाओ, देखो हमको मारने के लिए ये लोग आ गए हैं। और उसका बेटा नारायण खेल रहा था बाहर कहीं। ये बुलाया अपने बेटे को, लेकिन भगवान के दूत आ गए। भगवान का नाम इतना पावन है कि नाम लेने मात्र से भगवान के दूत आए। और जब दूत आए तो सर्वे पद्म पलाशाक्षा पीत कौशेयवासस, पीतांबर धारण किए हुए सब सुंदर सुंदर स्वरूप धारण करके आ गए अजामिल के पास। जब अजामिल ने देखा, मलमूत्र कर दिया था चारपाई पे, डर के मारा यमराज के दूतों को देख करके। और जब भगवान के दूत आए तो खुश हो गया। तो भगवान के दूतों ने डांटा, किसको? यमराज के दूतों को। कहा हट जाओ यहाँ से, इनको क्यों सता रहे हो? कहा महाराज, इसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है। अजामिल सुन रहा है, भगवान आज बचा लीजिए। हरे अब लो नसानी, ए नाथ जाइए मत, मन ही मन में सोच रहा है। और तब भगवान के दूतों ने कहा कि आप इसको सता क्यों रहे हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा कि इसने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग किया है, अपने माता पिता का परित्याग किया है, अपने धर्म से च्युत हो गया है, अब इसको पीटते हुए ले जाएंगे नरक में। तो भगवान के दूतों ने कहा कि आप लोग हो कौन? तो कहा हम लोग धर्मराज के दूत हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः तब ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम। आप लोग अगर धर्मराज के दूत हो तो धर्म की जरा परिभाषा बताओ, धर्म किसे कहा जाता है, धर्म है क्या? तब यमराज के दूत, धर्मराज के दूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद विहित कर्म धर्म है और वेद निषिद्ध कर्म अधर्म है। तो भगवान के दूत हंसने लगे, कहा हमको बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप धर्मराज के दूत हो करके ऊटपटांग की बातें बोल रहे हो। ध्यान देना, 14 गवाही होती है। अरे राम राम, ये है भगवान की अदालत। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में केवल 2 गवाह पर सजा हो जाती है। 2 गवाही हो जाए सजा पक्की। और भगवान की अदालत में कृपा की न होती